गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 और अध्याय का नाम है पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन। क्या है? प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, बात करें प्लांट प्रोपोगेशन होता क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कोई पौधा या कोई जाति विशेष होती है, उस जाति विशेष के वंश को बचाने के लिए, उस जाति विशेष के वंश को बचाने के लिए उनकी संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पादप प्रवर्धन। तो इसकी परिभाषा देखिएगा। पादप प्रवर्धन पौधों की जातीय स्थिरता, पौधों की जातीय स्थिरता बनाए रखने हेतु, पौधों की जातीय स्थिरता बनाए रखने हेतु उनकी संख्या में वृद्धि करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना पादप प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। पादप प्रवर्धन मुख्यतः 3 तरीकों से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक मतलब बीज। अलैंगिक होता है वाणिज्यिक भाग और उत्तक प्रवर्धन होता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है? टिश्यू कल्चर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक प्रवर्धन की, या इसे प्रसारण बोलते हैं, बीज का प्रसारण, बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रवर्धन। देखो, इसमें बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे। बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। क्लियर? अब आता है बीज प्रसारण के लाभ। मतलब बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला लाभ देखो, यह विधि सबसे सरल व कम खर्च वाली होती है। अर्थात इसमें पौधे हैं जो आसानी से तैयार हो जाते हैं। किसमें? बीज वाले में। ठीक है। दूसरा है बीजू पौधे। बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने में, बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनावों को, बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने में सक्षम होते हैं। किसमें सहन होते हैं? जो जैविक व अजैविक, मतलब स्ट्रेस, जैसे मान लो आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है तो उसको क्या सहन करने में सक्षम होते हैं। फिर है इस विधि से तैयार पौधे, इस विधि से तैयार पौधे दीर्घायु के होते हैं। दीर्घायु का मतलब लंबी आयु के होते हैं। किस आयु के होते हैं? लंबी आयु के होते हैं। कई हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। क्लियर? फिर आता है इसमें इस विधि द्वारा प्रजनन कार्य, इस विधि द्वारा प्रजनन कार्य व किस्म सुधार का कार्य किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा प्रजनन कार्य व किस्म सुधार का कार्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? लैंगिक के द्वारा। अब आता है फिर आगे इसमें बीज द्वारा सभी पौधों का प्रवर्धन संभव नहीं होता। बीज द्वारा सभी पौधों का प्रवर्धन संभव नहीं होता। ये एक प्रकार की इसकी क्या होती है? हानि होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पपीता है, फालसा है, चीकू है, नींबू है आदि फलों का प्रवर्धन बीज के द्वारा संभव नहीं होता। क्लियर? फिर देखो कुछ फलदार वृक्षों जैसे, कुछ फलदार वृक्षों जैसे नींबू वर्गीय में बीजू पौधे मात्र वृक्ष के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसा पौधा मात्र पौधा होगा वैसा ही उससे जो तैयार पौधा होगा वो वैसा का वैसा होगा, जिसको बोलते हैं मात्र वृक्ष के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब आता है बीज द्वारा प्रसारण की हानियाँ, कि बीज द्वारा प्रसारण होता है तो उसके द्वारा क्या क्या हानि होती है। तो एक हानि तो ये चीज़ है हो गई, बीज द्वारा सभी पौधों का प्रवर्धन संभव नहीं होता। ये एक प्रकार की इसकी हानि है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसकी एक प्रकार क्या है? हानि होती है। फिर देखो इस विधि से तैयार पौधे, इस विधि से तैयार पौधे मात्र वृक्ष के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते। इस विधि से तैयार पौधे मात्र वृक्ष के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते।
बीज द्वारा तैयार पौधे लंबी अवधि के बाद, क्या है, बीज द्वारा तैयार पौधे लंबी अवधि के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं। क्या देना प्रारंभ करते हैं? फल देना प्रारंभ करते हैं। फिर देखो, पौधों की लंबाई, आकार, पौधों की लंबाई व आकार अधिक होने के कारण, पौधों की लंबाई व आकार अधिक होने के कारण इनका प्रबंधन करना कठिन होता है। क्या करना होता है? प्रबंधन करना कठिन होता है। क्लियर? फिर कुछ फलदार वृक्षों में बीज नहीं बनता, कुछ फलदार वृक्षों में बीज नहीं बनता, जैसे केला, अंगूर, सहतूत, अनानास आदि का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा संभव नहीं होता। ठीक है, इनका प्रवर्धन बीज के द्वारा संभव नहीं होता। क्लियर? अब आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रसारण या वानस्पतिक प्रसारण। इसमें देखो, इस विधि में पौधे के विभिन्न कायिकीय भागों द्वारा, जैसे कायिकीय भाग कौन से होते हैं? जैसे जड़, तना, पत्ती व रूपांतरित भाग। जड़, तना, पत्ती व रूपांतरित भाग से नए पौधे तैयार करना वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। अब आता है वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। वानस्पतिक प्रसारण के क्या क्या लाभ होते हैं? देखो, इस विधि से तैयार पौधे मातृ वृक्ष के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? फिर इस विधि से तैयार पौधों में पुष्पन व फलन, इस विधि से तैयार पौधों में पुष्पन व फलन जल्दी नहीं होता। पुष्पन फलन जल्दी होता है। हाँ, बीजू में तो लेट होता है और इसमें जल्दी होता है। देखो, इस विधि से तैयार पौधों में पुष्पन व फलन क्या होता है? जल्दी होता है। अब आता है इस विधि द्वारा निम्न श्रेणी मतलब उनकी जो क्वालिटी जो कम होती है, वो निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात कमजोर पौधों को क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। क्लियर? फिर है, इस विधि से तैयार पौधों का आकार कम व अधिक सघनता तथा प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आकार कम होता है, सघनता भी कम होती है, और जिससे प्रबंधन क्या होता है? आसानी से किया जा सकता है। इसमें आकार कम व अधिक की जगह कम सघनता करना है, इसको अधिक है ना, इसको कम करना। क्या करोगे? इसको कम सघनता प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। अब आता है वानस्पतिक प्रसारण की हानियाँ। वानस्पतिक प्रसारण की हानियाँ देखो, इस विधि से तैयार पौधे कम आयु के होते हैं। क्या होते हैं? कम आयु के होते हैं। इस विधि द्वारा किस्म सुधार संभव नहीं होता, मतलब किस्म को सुधारा नहीं जा सकता। फिर जैविक तथा अजैविक तनावों को सहन करने में बीजू पौधे की अपेक्षा कम सक्षम होते हैं। मतलब जैविक व अजैविक तनावों को ये बहुत ही कम मात्रा में सहन करते
हैं। अब टॉपिक आता है वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकारों की बात करें तो प्रकारों में पहला पॉइंट इसमें जड़ कलम, कलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? कलम। फिर कलम के भाग पढ़ते हैं। पहला कौन सा है इसमें? कलम द्वारा। और कलम द्वारा में पहली कौन सी है? जड़ कलम। कौन सी है? जड़ कलम। अब जड़ कलम के द्वारा कौन कौन से पौधे का प्रवर्धन होता है वो देखो। इसमें सेब है, अमरूद है, लीची है। सेब, अमरूद, लीची व आड़ू बुखारा का प्रवर्धन करने के लिए 0.5 से 1 सेमी 0.5 से 1 सेमी मोटाई वाली 1 सेमी मोटाई वाली व 10 से 15 सेमी लंबाई वाली मूल जड़ों से कलम तैयार की जाती है। क्या की जाती है? कलम तैयार की जाती है। इन कलमों को भूमि के समानांतर मर्दा में दबा दिया जाता है। मतलब भूमि के साथ क्या किया जाता है? मर्दा में दबा दिया जाता है। जिनसे कुछ समय बाद फुटान निकलती है। क्या निकलती है? फुटान निकलती है। इस फुटान को अलग करके नई जगह रोपित किया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। क्लियर? ये जड़ कलम कंप्लीट हो गई। अब बात करें अपन तना कलम की। कलम का दूसरा भाग कौन सा है? तना कलम। पहला जड़ कलम था, दूसरा तना कलम। देखो, किसी पौधे के तने व शाखाओं से कृत्रिम तैयार करके लगाना क्या कहलाता है? तना कलम कहलाता है। शाखा की लकड़ी के कठोरपन के आधार पर, क्या है? शाखा की लकड़ी के कठोरपन के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात तना कलम को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांट लिया। अब 4 भागों में बांट लिया तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कल कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है,